Okay, so let us try this question. A solid frustum of a paraboloid of revolution of height z and lattice rectum 4a rests with its vertex on the vertex of a paraboloid of revolution जिसका कि lattice rectum is 4b. Show that equilibrium is stable if this z is less than 3ab divided by a plus b. Okay, तो देखो इसमें बस ज्योमेट्री बदल दी गई है. पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन है ये, ठीक है, और इस पे पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन का फ्रस्टम इस पे रेस्ट कर रहा है, ठीक है. तो अभी जो हॉरिजॉन्टल प्लेन होगा वो ये होगा, ऑफ कोर्स दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि अपना रेफरेंस रहेगा, ठीक है. ये हो गया, लेट अस से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है. तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये जो बेसिकली जिसके रिवोल्यूशन से ये पैराबोलॉइड बनेगा उस प्लेन कर्व की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, और यहाँ पे जो प्लेन कर्व होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4by, क्योंकि इसकी जो लेटेस्ट रेक्टम है 4b गिवन है, ठीक है. सो दिस पार्ट इज फिक्स्ड. अब इसका सेंटर ऑफ मास ये मान लो यहाँ पे यहाँ कहीं है, उसकी हाइट जेड गिवन है, सेंटर ऑफ हाइट नहीं, जेड इज नॉट गिवन. अ सॉलिड फ्रस्टम ऑफ हाइट जेड है, ठीक है, ये जेड नहीं है, जेड इसकी फ्रस्टम की पूरी हाइट है, ठीक है. सो दिस इज जेड. इक्विलिब्रियम इज स्टेबल. स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन देखनी है तो ये तो आसान है. इसमें बस इसमें तो बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है. वी नो दैट फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम height of center of mass should be less than rho1 rho2 divided by rho1 plus rho2. अब यहाँ पे बस रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालनी है हमें, ठीक है. तो थोड़ा जनरल फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे. रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका जो जनरल फॉर्मूला वो क्या होता है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 डिवाइड बाई डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये होता है, ठीक है. अच्छा, जो हमारे पास ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है, तो यहाँ से अगर डी वाई बाई डी एक्स की बात की जाए तो दिस विल बी 2x बाई 4a दैट इज x बाई 2a. और डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर की बात की जाए सो दिस इज 1/2a. तो ये वैल्यू पुट कर दी जाए 1 प्लस दैट इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइड बाई दिस दैट इज 1/2a. दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट एक्स कोमा वाई, ठीक है. अब हमें चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द वर्टेक्स बिकॉज दैट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ दीज टू पैराबोलॉइड और रिवोल्यूशन. सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 0 0, ठीक है, वो क्या होगी, देखो ये क्या हो जाएगी, x को 0 पुट कर दो तो ये तो हो गया 0, 1 डिवाइड बाई 1/2a. सो दिस इज सिंपली 2a, ठीक है. ऐसे ही रेडियस ऑफ ये तो होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसकी होगी, लेट अस से दिस, ये जो है इसको 1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 2, ठीक है. तो जो रो1 है वो क्या हो गया हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर रो1 इज 2a, और रो2 क्या होगा, उसमें बस जो है लेटस रेक्टम 4b है, सो सिर्फ a की जगह b तो ना. तो कंडीशन क्या होगी, स्टेबल इक्विलिब्रियम फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम H center of mass will be less than rho1 rho2 divided by rho1 plus rho2, that is rho1 is 2a, rho2 is 2b divided by 2a plus 2b, so this is simply 2ab divided by a plus b, ठीक है. अब H center of mass देखना है, तो H center of mass तो इसका चाहिए, ये फिक्स हॉरिजॉन्टल प्लेन हमारा यहाँ पे, दिस इज 0, 0 एंड दिस कर्व इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay, ठीक है. तो देखो यहाँ से ये एक्सिस है हमारा, तो ये एक्स डायरेक्शन में तो भाई सिमेट्री वी कैन से, देखो एक्स को अगर माइनस एक्स से भी रिप्लेस कर रहे हैं तो कुछ फर्क पड़ नहीं रहा है इस पर. सो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है. तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो वाई पे लाई करेगा, तो बस ये जो वाई है, वाई कोऑर्डिनेट का सेंटर मास ये, सो वाई बार अगर
सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट y बार है, तो दिस विल बी y dm डिवाइड बाई dm। ठीक है, इंटीग्रेशन कहाँ तक होगा, इसकी जो हाइट है z गिवन है टोटल फर्स्ट टर्म की, तो थ्रू आउट दिस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो अच्छा y की वैल्यू, अच्छा dm देखना है पहले। dm के लिए क्या करेंगे, वही एक डिस्क ले लेंगे यहाँ पे। अगर ये डिस्क ले ली जाए, दिस इज द डिस्क, तो ये जो है इसकी ये रेडियस, ये पॉइंट क्या होगा, x, y होगा यहाँ पे। सो दिस इज x ऑफ कोर्स, और ये जो डिस्टेंस है दिस इज y। तो इसमें जो कुछ dm क्या हो जाएगा, रो मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम। रो इंटू वॉल्यूम क्या होगा इसका, पाई एक्स स्क्वायर, और ये जो है, ये जो इसकी बेसिकली डेप्थ है ये dy है, सो दिस इज dy। बस ये वैल्यू पुट कर दी, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास इनिशियली जैसे मैंने दिखा कौन का किया था, वैसे ही है। ठीक है, तो देखो y की तो y रहने दो, dm को तो रो पाई एक्स स्क्वायर dy लिख सकते हैं, डिवाइड बाई रो पाई एक्स स्क्वायर dy। ठीक है, तो देखो यहाँ से रो पाई से तो रो पाई कैंसिल हो जाएगा। तो इसको अगर देखा जाए तो y बार इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर y, एक्स स्क्वायर y dy डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर dy, ये हो गया। अब देखो इसमें जो है y की अगर लिमिट देखी जाए तो 0 से z तक जा रहा है, ये हाइट z गिवन है, तो 0 से z। अब x को y से रिप्लेस करना है हमें, तो देखो यहाँ से वी कैन रिप्लेस x, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। एक्स स्क्वायर की जगह वी कैन राइट 4ay, तो 4ay तो y स्क्वायर हो गया, और ये 0 से z, एक्स स्क्वायर इज 4ay dy। ठीक है, आई होप ये समझ में आता है। अब देखो 4a से तो 4a कैंसिल हो रहा है, दिस पार्ट इज गॉन। वाई स्क्वायर क्या होगा, 1/3 वाई क्यूब, दैट इज जेड क्यूब। लिमिट अप्लाई करने के बाद ये वाई स्क्वायर हो गया 1/2 जेड स्क्वायर, सो दिस इज 2/3 ऑफ जेड। तो हमारे पास जो वाई बार आया वो आया 2/3 ऑफ जेड। ठीक है, तो अच्छा, हमें तो वैसे भी वाई कोऑर्डिनेट से ही मतलब था, यहाँ पे हाइट से ही तो मतलब था, एक्स कोऑर्डिनेट से तो हमें मतलब नहीं है सेंटर मास के। तो देखो अब बाय कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम ए सेंटर ऑफ मास शुड बी लेस देन 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी, ये भी देखा आपने। और ये कितना आ गया हमारे पास, दिस इज 2/3 ऑफ जेड, राइट, या 2/3 ऑफ जेड। सो दिस शुड बी लेस देन 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी। और यहाँ से भी कैंसिल, देखो 2 से तो 2 हो गया कैंसिल, तो z शुड बी लेस देन 3ab डिवाइड बाई a प्लस बी, एंड दिस इज व्हाट वी आर आस्क्ड टू प्रूव, हेंस प्रूव। ओके, सो इट्स अ गुड क्वेश्चन, गुड गुड इन द सेंस कि सिंपल कॉन्सेप्ट ही अप्लाई हुआ, बस रेडियस ऑफ कर्वेचर का पता करनी थी। ठीक है, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये तो पता होता ही है, अगर नहीं भी पता है तो भी डिराइव किया जा सकता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज नथिंग बट ds और d psi, ये डिराइव कर सकते हैं, ये मैंने आई थिंक डिस्कस भी किया है फ्लूइड डायनेमिक्स में, वन ऑफ द लेक्चर्स में आई हैव डिराइव्ड दिस। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हो। इसका एक अल्टरनेट तरीका है रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का, वो कैसे, देखो न्यूटन ने ये मेथड दिया था कि ओरिजिन पे, स्पेशली ओरिजिन पे कैसे कैलकुलेट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस टाइप के कर्व के लिए क्या हो जाती है, लिमिट x टेंस टू, दिस इज एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2y। ठीक है, लिमिट y टेंस टू 0, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2y, दिस विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 0,0 फॉर दिस पैराबोलॉइड ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर को 4ay पुट करेंगे तो ये डायरेक्ट 2a आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, बट क्योंकि ये हमें जनरली याद होगा नहीं, पर ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर की जो मैंने किया, तो उससे वी कैन डू इट। ओके, अ फिक्स्ड वर्टिकल स्मूथ ellipse हैज अ बीम प्लेस्ड इन इट with ends of beam lying on it. If length of beam is greater than b, where b is lattice rectum of ellipse. Okay, and beam is in stable equilibrium. If find distance between the nearest focus and the beam. Okay,
सो बेसिकली व्हाट वी आर गिवन कि ये कोई फिक्स्ड स्फीयर है, इलिप्स है, ठीक है। इसमें ये कोई बीम है वो रेस्ट कर रहा है, इसके दोनों एंड इस इलिप्स पे लाई कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। और ये वर्टिकल है, ऑफ कोर्स ये स्फीयर है, वर्टिकल स्फीयर है, ठीक है। बेसिकली ये जो इसका एक्सिस है ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज 90, ठीक है। और हमें ये गिवन है कि ये जो बीम है इसकी लेंथ एल है, वो ग्रेटर देन बी है, वेयर बी इज लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स। ओके, सो लेट अस से कि ये जो है इसका फोकस यहाँ कहीं है, लेट अस डिनोट दैट बाय एफ एंड लेट अस से ए एंड बी, दिस इज अ beam AB, F is focus of ellipse. Let us say this x dash, x dash is directrix. Yeah, let us not say this x dash or x. Let us call this PQ. ठीक है, so PQ is directrix. PQ is directrix of ellipse. और ये मान लो यहाँ से x एक्सिस पास हो रहा है, ठीक है। सो देखो, अच्छा ये इलिप्स जो है ये फिक्स्ड है, ठीक है। इसका ऑफ कोर्स डायरेक्ट्रिक्स भी फिक्स होगी। अब देखो यहाँ से अगर इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने। लेट अस कॉल दिस पॉइंट एल एंड दिस एम, ठीक है। अच्छा, अभी देखो हमें क्या देखना है कि इसका मान लो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बीम का जी है, इलिप्स तो फिक्स है, तो इसमें जो देखा जाए तो ये जो बीम है इसका हमें स्टेबिलिटी देखनी है, ठीक है। तो जो जी है उसका अगर कोऑर्डिनेट मिल जाए हमें, जी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई कोऑर्डिनेट चाहिए जी का, ठीक है। सो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ जी विल बी वाई कोऑर्डिनेट ऑफ बी प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए बाई 2, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसका, भाई दिस इज मिड पॉइंट, सो y1 प्लस y2 विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ जी। अब बस ये देखना है हमें, ये जो है इसका ये ए एल है बेसिकली, वाई बी क्या है, ए एल प्लस बी एम बाई 2। अब देखो बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, देखो इलिप्स की डेफिनेशन, इलिप्स क्या होता है बेसिकली, ये तो इलिप्स की प्रॉपर्टी है कि मान लो ये कोई इलिप्स है, ठीक है, और ये इसकी मान लो डायरेक्ट्रिक्स है, और इस पे ये कोई पॉइंट पी ले लिया, मान लो ये इसका फोकस है, तो इसको इससे ज्वाइन किया जाए और एक यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए इस डायरेक्ट्रिक्स पे, दिस इज डायरेक्ट्रिक्स, लेट्स से दिस इज एन, दिस इज एम, ठीक है। देन दिस पी एम इज इक्वल्स टू ई पी एन, वेर इज एक्सेंट्रिसिटी, एक्सेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स, ठीक है। ये मीन्स सारे कॉनिक्स में ये एप्लीकेबल है, इनफैक्ट इन केस ऑफ पैराबोलाज क्या होता है, E1 हो जाता है, तो उसकी जो डिस्टेंस होती है फोकस से किसी भी पॉइंट की on the parabola is equal to its perpendicular distance from directrix. But in case of ellipse, the distance between focus and a point on ellipse is equals to e times multiplied by the distance of that point from the directrix. ठीक है। सो अच्छा, ये डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली कोर्स, यस, ठीक है। अब क्या किया जा सकता है इसमें, या तो ये कॉन्सेप्ट अगर यहाँ पे अप्लाई किया जाए तो देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बीज हमें ए एल जो है, ए एल कैन बी रिटन एज ए जी बाई ई, ऐसे ही जो बी एम है दैट कैन बी रिटन एज बी जी बाई ई, ठीक है। तो ये इस पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये वाई जी है, वाई जी को जनरली भी डिनोट बाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो जेड क्या हो जाएगा, अगर ये वैल्यू पुट कर दी जाए तो जेड इज ए एल प्लस बी एम की जगह ये रख दो ए जी प्लस जी बी डिवाइड बाई ई, और टू तो है वहाँ पे, ये हो गया हमारे पास जेड, ठीक है। तो अब देखो इसमें यहाँ से, अब देखो हमें क्या करना है, जी को मिनिमाइज करना है,
ठीक है, इक्विलिब्रियम विल बी स्टेबल इफ जेड इज मिनिमम, सिंपल सी बात है, ठीक है। जेड मिनिमम होगा तो, क्योंकि ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन की तरह काम करेगी, यहाँ पे जो डायरेक्ट्रिक्स है, दिस डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। तो अब जेड को मिनिमाइज करना है हमें, जेड तो हमारे पास ये है, इसका मतलब जेड विल बी मिनिमम व्हेन ए जी प्लस जी बी विल बी मिनिमम, ए जी प्लस जी बी, नॉट जी, दिस शुड बी एफ, राइट, दिस शुड बी एफ, फोकस डिस्टेंस, ठीक है भाई। ये डिस्टेंस ना, ये तो पॉइंट हो गया एलिप्स पे, इसकी परपेंडिकुलर डीएम होगी, अब फोकस से डिस्टेंस तो ये हुई ना, तो दिस, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये दिस इज एफ, ए एफ एंड एफ बी, ठीक है। ए एफ प्लस एफ बी मिनिमम कब होगा, जब ये जो है, देखो ए एफ और बी, ए एफ प्लस एफ बी मीन्स ये तीन पॉइंट है, दे विल बी मिनिमम व्हेन दे लाई ऑन द सेम लाइन, अगर ये एक ही लाइन में लाई करेंगे तब मिनिमम होंगे, अदरवाइज तो इनकी वैल्यू इससे तो ज़्यादा ही होगी, ठीक है। सो जेड इज मिनिमम व्हेन ए एफ प्लस एफ बी इज मिनिमम, दैट मीन्स ए बी एंड एफ, ठीक है, ए एफ बी और लीनियर, इसका मतलब तो यही हुआ, इसका मतलब क्या होगा, दैट ए बी passes through focus of the ellipse, focus of the ellipse, ठीक है, तभी स्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। अभी हमें ये भी देखना है कि इसमें एक कंडीशन ये है कि उसके लिए ये जरूरी है, दिस कंडीशन कि जो लेंथ है इस बीम की वो ग्रेटर देन बी होगी, वेयर बी इज नथिंग बट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ठीक है। तो ये भी देखा जा सकता है, देखो अब देखो, अभी ये हमने शो कर दिया है कि ये जो बीम है ये इसके फोकस से पास होगा, ये फोकस है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। एंड वी नो दैट इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन पोलर फॉर्म, ये तो मैंने पहले भी डिस्कस की थी, विद फोकस एज पोल एंड मेजर एक्सिस एज इनिशियल लाइन, दिस इज गिवन बाय एल बाय आर इज इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा, ये डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर कोमा थीटा, ठीक है। और मान लो ये ऑफ कोर्स डिस्टेंस आर है, देन ओनली विल से दैट, और टोटल डिस्टेंस तो एल है इसकी, अच्छा यहाँ पे भी एल लिया हुआ है, तो मान लो ये जो रोड है इसकी लेंथ लेट अस से ये कैपिटल एल है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, एल माइनस आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा एल माइनस आर कोमा पाई माइनस थीटा, भाई ये थीटा है तो दिस इज पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो देखो अब अगर अगर ए एफ प्लस एफ बी की वैल्यू देखी जाए तो ये क्या होगा, ए एफ मीन्स आर, यहाँ से आर देखा जाए तो आर इज नथिंग बट एल डिवाइड बाई 1 माइनस ई कोस थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, एल डिवाइड बाई 1 माइनस ई कोस थीटा प्लस एफ बी में क्या होगा, देखो यहाँ पे आर मीन्स ये आर वन हो गया था, एल माइनस आर इज नथिंग बट आर वन, तो एफ बी इसके जो कोऑर्डिनेट है दैट इज दिस, ये जो भी है डिस्टेंस आर वन, ठीक है, इसकी वैल्यू विल बी एल डिवाइड बाई 1 माइनस ई कोस थीटा, थीटा क्या है इसके लिए, पाई माइनस थीटा है यहाँ पे थीटा, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो, एल तो दोनों में कॉमन आ गया, तो दिस इज 1 माइनस ई कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ई कोस थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये जो एल है दिस इज ए टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, ये भी मैंने डिस्कस किया था, दिस एल इज नॉट लेंथ हियर, ठीक है। तो अब देखो, तो ये क्या हो गया, अगर इसको एलसीएम लिया जाए,
सो दिस इज 2 डिवाइड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया। और ए बी प्लस जो एफ बी है वो तो लेंथ है, दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द रोड। भाई ये तो टोटल लेंथ है, वो कैपिटल एल है, सो दिस इज कैपिटल एल। अब हमें देखो ये गिवन है, ये देखना है कि एल शुड बी ग्रेटर देन बी वेयर बी इज लेटेस्ट रेक्टम। एल ग्रेटर देन बी मीन्स जो एल की जो मिनिमम वैल्यू है वो भी बी से बड़ी होगी, इसका मतलब तो यही होगा ना। तो यहाँ पे देखो एल की अगर मिनिमम वैल्यू की बात की जाए, ठीक है, तो वो क्या होगी 2l डिवाइड बाई ये जो टर्म है 1 माइनस ई कोस स्क्वायर थीटा। ये पार्ट मैक्सिमम होना चाहिए तभी ये मिनिमम होगा, इसका मतलब ये पार्ट मिनिमम होना चाहिए। तो ई कोस स्क्वायर थीटा ये मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम कब होगा, जब ये पार्ट जीरो हो जाएगा, मीन्स कोस थीटा जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, थीटा हो गया पाई बाई 2। ये कोस थीटा जीरो हो गया तो एल मिनिमम क्या होगी 2l हो गई। ठीक है, अब देखो 2l का मतलब क्या है 2, एल क्या होता है ए टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, ये होता है एल। तो 2a 1 माइनस ई स्क्वायर। और ई क्या होता है एलिप्स के लिए, देखो इसको 2a 1 माइनस ई स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वेयर बी। अच्छा, इसको क्योंकि बी हमने लेटेस्ट रेक्टम को बोल रखा है, so let us call this capital B and this is capital A, where B is minor axis of ellipse, semi, ठीक है, semi minor axis and this is a semi major axis। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा यहाँ पे भी ये फिर कैपिटल ए ही हो जाएगा बिकॉज दिस इज सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या आएगा 2a इंटू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और दिस इज सिंपली 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, एंड दिस इज नथिंग बट लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। जो इलिप्स होता है उसके लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ 2b स्क्वायर बाई ए होती है। ठीक है, तो एल मिनिमम ही है, इसका मतलब जो एल है दैट विल बी ग्रेटर देन 2b स्क्वायर बाई ए, दैट इज लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, सो हेंस प्रूव। So basically equilibrium will be stable if length is greater than latest rectum, ठीक है, and the beam passes through focus। ओके, आई होप समझ में आता है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। इलिप्स की प्रॉपर्टी का भी यूज हो गया इसमें। भाई इलिप्स जो होता है इस टाइप से, ये भी इलिप्स की डेफिनेशन है पी एफ वन प्लस पी एफ टू इक्वल्स टू 2a वेयर ए इज 2a इज इन फैक्ट मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, f1 एंड f2 आर द फोकसेस। ठीक है, क्योंकि टू फोकसेस होती है इलिप्स में, दिस इज f1 एंड दिस इज f2। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं माइनस ए कोमा जीरो एंड ए कोमा जीरो, ये होता है। और ये लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, जो ऑर्डिनेट विच पासेस थ्रू द फोकस एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, तो ये होता है। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसमें वैल्यू पुट करेंगे एक्स की ए ही। ठीक है, तो यहाँ से वाई हमारे पास आ जाएगा, वाई आएगा बी स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो और यहाँ पे क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर बाई ए, एक्स कोऑर्डिनेट तो यही है, ए ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ निकालेंगे तो ये आ जाएगी 2b स्क्वायर बाई ए। ठीक है, तो आया भी समझ में आता है, सो दिस इज गुड क्वेश्चन। ओके, अब देखो इसमें स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम में कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे जेड टेस्ट पे बेस्ड, दैट आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।